हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में आपको क्या दे रखा है देखते हैं। एक पिगी बैंक है जिसमें डिफरेंट कॉइन्स दे रखे हैं, डिफरेंट डिनोमिनेशंस के। मीन्स 50 पैसा कॉइन है, 1 रुपीज़ कॉइन है, 2 रुपीज़ कॉइन है एंड 5 रुपीज़ का कॉइन्स भी है। और आपको बताना है कि अगर हम वहाँ से एक कॉइन निकालें तो कॉइन 50 पैसे का होगा या फिर आपका वो 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हम लिखते हैं कि आपके पास में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स हैं टोटल कितने हैं और डिफरेंट डिनोमिनेशंस में उनके नंबर्स क्या हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो ये कितने कॉइन है आपको दे रखा है 100। फिर नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, ये आपको दे रखे हैं 50, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स दे रखे हैं, ये दे रखा है आपका 20। और लास्ट में आपको दे रखा है 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स ये दे रखे हैं आपको 10। तो आपने पहले निकाला टोटल आउटकम्स कितने हैं, मीन्स टोटल कॉइन्स। यहाँ पर आपने इनको ऐड कर लिया। तो 100, 50, 20 एंड 10 को ऐड करेंगे तो आपके पास में टोटल नंबर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 180, ठीक है। अब निकालना है पहला आंसर। क्या निकालनी है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि आपका फेवरेबल आउटकम क्या है। तो कितने हैं आपके पास 50 पैसे के कॉइन? 100। और टोटल कितने हैं आपके? 180। तो 180 से डिवाइड कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। आंसर आ गया आपका 5/9। अब है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ₹5 कॉइन। मतलब जो भी आपने कॉइन निकाला है वो 5 रुपीज़ का नहीं है, ठीक है। 5 रुपीज़ का नहीं है, बाकी कोई भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे? आपने यहाँ पर टोटल कॉइन्स थे 180, उसमें से आपने 10 कॉइन्स को रिड्यूस कर दिया। क्यों रिड्यूस किया? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन को अगर हम लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया? 1 माइनस 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है? 10 और टोटल है 180। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 180 माइनस 10 अपॉन 180 आया। कितना हो गया? 170 अपॉन 180, जीरोस कैंसिल और आंसर आ गया 17/18। देखिए आपने क्या किया, आपको लाना है नॉट 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ की प्रोबेबिलिटी को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर इसे सीधा सीधा करेंगे तो टोटल नंबर से ये आप 10 कॉइन्स को कम कर दोगे जो आपके 50 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। तो कितना रिमेनिंग रहेगा? 170 और अपॉन में कितना आ गया? 180। तो इस तरह से आप रिजल्ट को फाइंड आउट कर पाओगे। स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में आपको दे रखा है गोपी बायज फिश। तो किसी ने कुछ फिश को शॉप से परचेज किया है और यहाँ पे कितनी फिश ली हैं? टोटली 13, 5 मेल एंड 8 फीमेल, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो फिश आप वहाँ से टेकन आउट ले रहे हो, कोई भी रैंडमली आपने फिश सेलेक्ट किया और वो फिश कैसी होनी चाहिए? मेल फिश होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे मेंशन किया फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, पहले आपने लिखा कि मेल फिश कितनी है, ठीक है। तो मेल फिश है आपकी 5 और फीमेल कितनी है? फीमेल है आपकी 8। तो टोटल कितनी हो गई? फटाफट से इनको ऐड कर लीजिए।
टोटल फिशेस कितनी हो गई आपकी 5 + 8 13। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके लिए, फॉर टेकन आउट अ मेल फिश। मतलब एक तरह से आपने एक एक्वेरियम ले लिया या कोई भी पॉट ले लिया, उसके अंदर बहुत सारी फिशेस हैं और उसमें से आपने रैंडमली कोई भी एक फिश को बाहर निकाला है। आपको ये बताना है कि वो फिश कैसी है, मेल फिश है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है आपका, फेवरेबल आउटकम अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल कितना है, फिश के लिए है, तो यहाँ पर फिश कितनी है, मेल फिश 5 और टोटल कितनी है 13, तो कितना हो गया आंसर 5/13। बहुत ही सिंपल सा था। टोटल आपकी 13 फिश है, 5 मेल 8 फीमेल, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आउटकम 13, 5/13। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers। यहाँ पे एक्चुअल में एक फिगर दे रखा है, स्पिनिंग व्हील है और वहाँ पर डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर जो रिजल्ट्स लाने हैं उसका रिजल्ट या प्रोबेबिलिटी आप कैसे ऑब्टेन करोगे। तो पहले हम यहाँ पर एक व्हील को ड्रॉ करते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ये हो गया आपका व्हील, ठीक है, एंड इस व्हील में आपके 8 पार्ट्स के बिन है और यहाँ पर हर एक पार्ट में डिफरेंट नंबर 1 to 8 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब क्या करना है कि आपको डिफरेंट रिजल्ट्स निकालने हैं। तो क्या क्या रिजल्ट निकालना है ये नोट डाउन कर लेते हैं। पहले हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 8, फिर आपको लेकर आना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, ठीक है। इसके साथ में आपको लाना है नंबर ग्रेटर देन 2 एंड द लास्ट पार्ट में हम ऑब्टेन करेंगे द प्रोबेबिलिटी in which the number on wheel is less than 9। ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट्स आपको ऑब्टेन करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास में टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास में, 8 डिफरेंट नंबर्स है, 8 ही पार्ट्स है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए दैट इज टोटल आउटकम्स is equal to 8। अब हम करेंगे सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लाना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 8 लाना है। तो पहले चेक करेंगे कि आपके इस व्हील में कितनी बार 8 रिपीट हुआ है, कितनी बार आया, ओनली 1 टाइम। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 और टोटल कितने आपके आउटकम्स है 8। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स को हम डिवाइड कर देंगे टोटल आउटकम से, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 8 आने की 1/8। 8 आपका फेवरेबल नंबर है, ठीक है, और एक बार आ रहा है और यहाँ पर 8 जो है वो आपके टोटल आउटकम्स है। ठीक है, सेकंड पार्ट में दे रखा है कि आपको ऑड नंबर लाना है। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑड नंबर्स हो गए आपके जो 2 से डिवाइड ना हो, तो 1 3 5 एंड 7। ठीक है, कौन कौन सा नंबर हुआ 1 3 5 7। तो यहाँ पर जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हुए 4 क्यों हुए, क्योंकि 1 3 5 7 दीज आर 4 नंबर्स। तो यहाँ पर हमने लिखा 4 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8। तो 4 को 8 से डिवाइड करेंगे 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आप लिखना चाहो तो यहाँ मेंशन कर दीजिए, दैट इज टोटल 4 नंबर्स है ये आपके। इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट है। थर्ड में आपको बताना है वी आर टेकिंग द नंबर ग्रेटर देन 2। तो आपके कौन कौन से नंबर ग्रेटर देन 2 हैं वो मेंशन कर लीजिए। देखिए 2 से ग्रेटर है तो 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 2 से ग्रेटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 से। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 6 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो आपका फेवरेबल आउटकम कितना हुआ, 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल 6/8। 6 क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, और 8 क्या है, टोटल आउटकम्स। तो डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 3/4। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट आपको दे रखा है, आपको फाइंड आउट करनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 तो ये सारे नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे क्या है, लेस देन 9 है। तो यहाँ पर आप जब मेंशन करोगे तो आपने क्या लिखा, द नंबर लेस देन 9, तो सारे नंबर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पर जो आपका फेवरेबल आउटकम है ये सारे आपके नंबर्स हो गए, कितने हो गए, 8। तो यहाँ आपने लिखा 8 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। 8 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 1। तो आपको क्या गिवन था, क्वेश्चन नंबर 12 में एक आपका स्पिनिंग व्हील है जिसमें डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं और आपको यहाँ डिफरेंट कंडीशंस में रिजल्ट निकालना है। पहले आपने देखा टोटल आउटकम्स 8 हो गए, 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 8 कितनी बार आया, 1 बार, आंसर हो गया 1/8। इसी तरह से ऑड नंबर्स कितने हो गए, 1, 3, 5, 7, टोटल 4 नंबर्स। रिजल्ट कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स 4/8, 1/2। फिर नंबर ग्रेटर देन 2, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 नंबर्स ग्रेटर है, आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी 6/8। एंड द लास्ट में वी आर टेकिंग द नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 में आपके सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे नंबर्स आ गए, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 8/8, 1।